आज फिर से मैंने कांड कर दिया इसको तोड़कर। मैंने ना कटिंग से ये कॉस्मोस उगाया है। इस वाले ग्रो बैग में पता नहीं क्या उग रहा है। ये देखो मुझे आज क्या मिला। ये हमारे गार्डन की बिल्ली उपलो का क्या करने वाले हैं इतने सारे गोभी के प्लांट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट परफेक्ट। स्वागत है आपका एक और संडे गार्डनिंग ब्लॉग में। अभी आप आज देख सकते हो संडे की मॉर्निंग हमारी ऐसी थी, कुछ 9:38 हो रहे थे सुबह के और इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई थी। फिर जब लगभग 11 बजे धूप निकली तो मैं आ गया था छत पे आपको अपने सुंदर से फ्लावर दिखाने। ये हैं हमारे कॉस्मोस के फ्लावर्स। अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे फ्लावर्स खिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। दूसरी अगर कोई चीज़ है जो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा उग रही है तो वो है ये पैंसी के कुछ प्लांट्स। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया था, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो स्टोरी देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि ये मेरा ग्रो बैग था मिर्च का, जिसमें मैंने पिछले साल पैंसी के कुछ प्लांट्स लगाए थे। उनके सीड्स इसमें गिर गए थे और इस साल आप देख सकते हो इतने सारे सीड्स खुद ही जर्मिनेट हो गए। तो मैं इनको निकाल रहा हूँ ताकि मैं इनको रीपॉट कर सकूँ और फिर मैं किसी को दे भी दूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। कर दिया आज भी मैंने कांड। ये देखो आज ही खिलाता है, लेकिन इसमें मेरी कुछ ज़्यादा गलती है नहीं क्योंकि पहले भी ना बारिश में ये टूट गया था। ये पहले से ही ख़राब हो रखा था। मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ ख़राब ही हो चुका है। लगभग एक हफ़्ते पहले यहाँ से ना ये टूट गया था, ऊपर से भी हवा चली थी तो ये टूट गया था। सिर्फ एक ही ये इसकी ब्रांच बची हुई थी। जो ऊपर से टूटा हुआ था उसका मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। दिखाऊँ मैं आपको तो ये देखो, मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। अब देखो इस पर फूल भी आ रहे हैं, चल गई। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था कटिंग लगाने का, मुझे नहीं पता था ये चल जाएगी। ये चली है। और एक और दिखाता हूँ जो मैंने एक और जगह लगा के रखी है। ये देखो 4 कटिंग मैंने इस गमले में लगाई थी। इसमें तो मुझे लगता है ये तो नहीं चलेगी, ये तो ख़राब हो गई है। लेकिन ये हमारी चल रही हैं 3। इस पर तो फूल भी आ गया है। तो उसके ऊपर वाला हिस्सा कुछ मैंने कट करके पानी में रख दिए थे, जो पानी में खिल गई थी कलियाँ। बाकी ये मैंने कुछ कटिंग करके यहाँ पे लगा दी थी और ये भी चल गई हैं। इसको भी देखते हैं। जो ऊपर वाली कलियाँ हैं उनको मैं पानी में ही रख दूँगा, वो खिल जाएंगी। और बाकी इसकी हम कटिंग करके देखते हैं। और जो प्लांट है इसको मैं उखाड़ ही दूँगा ताकि यहाँ पे हमारा पेटूनिया लगा है उसको ही जगह मिल जाएगी, उससे अच्छी बात है। तो ये तो मेरा टूट गया। देखो दुख तो होता ही है जब हमारे प्लांट टूट जाते हैं और आज ये फूल खिला था तो मुझे दुख हो रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि इसको कुछ ज़्यादा ज़ोर से टकराया मैं हल्का सा इसको टच हुआ और वो ब्रांच टूट गई क्योंकि वो पहले से ही ख़राब हो चुका था, पूरा अंदर से सड़ गया था वो प्लांट। तो मैंने प्रूनर से अपने इस कटिंग को कट कर लिया है। अपने 45 डिग्री के एंगल पे हमने एक कट लगा दिया है। तो इस आपदा को हम अवसर में बदलने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इस कटिंग को हम ट्राई करेंगे कि ये ग्रो हो जाए। मैंने सारे ही पत्ते इसके हटा दिए हैं। जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो हमें उसके पत्ते हटा देने चाहिए क्योंकि इनको ज़िंदा रखने के लिए प्लांट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। स्पेशली जो हमारी कलियाँ होती हैं और फूल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उतनी एनर्जी हमारी कटिंग में है नहीं, उसमें रूट्स ही नहीं है तो वो पानी कहाँ से सप्लाई करेगा। तो उसके लिए हमने इनको हटा दिया है ताकि हमारा जो प्लांट है, जो हमारी कटिंग है, वो रूट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करे। एक बार रूट्स ग्रो होने लगेंगी तो हमारा प्लांट वापस से ग्रो हो ही जाएगा। तो जो हमारा नीचे का ये रूट वाला था इसको भी मैं निकाल रहा हूँ ताकि हमारे जो दूसरे प्लांट हैं उनको वहाँ ग्रो होने का स्पेस मिल जाए। इसमें मेरा पेटूनिया का प्लांट ग्रो हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया, तो इसके जगह वो उसकी जड़ें फैल जाएंगी। मैंने सिर्फ एक कली और 2 पत्ते छोड़े, बाकी सब मैंने कट कर दिए हैं। और मैंने इसको ये एक दूसरे प्लांट के साथ लगा दिया है जिसको मैंने अभी रिपोर्ट किया था। तो इसकी मिट्टी नई ही है तो हमारा प्लांट होपफुली चल जाएगा। ये 2 सुंदर से फूल खिले हैं बेबी पिंक कलर के, काफ़ी सुंदर है। और हमारे डहेलिया खिल रहे हैं काफ़ी सारे। इस स्टेज पे तो देखो कितना सुंदर लगते हैं ये। और भी कलर्स हैं। यहाँ पे है हमारा ये सिंगल पेटल ही है ये वाला। तो
एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा कुमक्वैट का प्लांट, इसको स्वीट लाइम भी बोलते हैं। पिछले साल जब इसके फ्रूट्स लगे थे तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो। अभी भी ये पक गए हैं, आप देखो मेरे हाथ लगाने से ये एक टूट भी गया था। तो इनको जल्दी हम हार्वेस्ट करने वाले हैं और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इनका हम जैम बनाएंगे। तो उसकी अलग से मैं एक पूरी वीडियो डालूंगा तोड़ने की और जैम बनाने की। जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो ब्रांचेस टूटी थी उनको मैंने पानी में रख दिया था, आप देख सकते हो ये सारी ही कलियाँ हमारी खिल गई थी अच्छे से। यहाँ पे एक हमारा कैलेंडुला का ब्रांच भी मुझसे गलती से टूट गई थी, उसको भी मैंने पानी में रख दिया था, वो भी हमारा फ्लावर अच्छे से खिल रहा है। और ये है मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स। मैंने आपको इतने सुंदर ये फूल तो दिखा दिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही खिलते रहें तो हमें इनको रेगुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहना पड़ेगा। तो यहाँ बकेट में मैंने सरसों की खली भिगा के रखी है जिसकी हम खाद बना रहे हैं। यहाँ पे किचन से जो हमारे प्याज के छिलके निकले थे उनको मैंने भिगा के रखा है, इनको भी हम डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और यहाँ एक और बकेट में हम एक और खाद तैयार करने वाले हैं, ये हमारे गोबर के उपले हैं, तो इनको मैं अभी भिगा के रखने वाला हूँ। करना बस हमको यही है कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमको पानी में भिगा के रख देना है। मैं एक बाल्टी यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे टूट ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 6-7 साल पुराने हैं ये। और तब हमारे यहाँ भैंस हुआ करती थी, और अभी तो नहीं रखते हैं हम कुछ भी गाय भैंस, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो ये तब के और ये ऐसे ही रखे थे, तो इतने ज़्यादा ठोस हो चुके हैं इतने टाइम में कि मुझे तोड़ने के लिए इनको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही थी। तो एक तो मैंने तोड़ लिया था और दूसरा इससे भी ज़्यादा हार्ड था, उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वैसे मैंने अभी इनको गोबर के उपले बोला, लेकिन हमारे यहाँ उपले नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं गोस्से या फिर गोस्सा। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनको क्या बोलते हो आपके एरिया में, इंडिया में जहाँ पे भी आप रहते हो, वो बताना कहाँ रहते हो और क्या बोलते हो। बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ये एक सुंदर सी एक बटरफ्लाई थी हमारे प्लांट पर जो कैमरा को देखते ही उड़ गई थी वापस। फिर उसके बाद हमको करना बस ये कि इसको हम ढक के रख देंगे और इनको छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए। फिर जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा फिर हम इसको अपने प्लांट को फीड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने आउटडोर गार्डन में यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो स्क्रीन पे है वो है हमारे मूली के फूल आ रहे हैं, ये हमारे सींगरे हैं, इसमें हमारी फलियाँ लगती हैं जो मूली के बीज जिसमें बनते हैं, तो उनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और ये हमारी है नोल खोल यानी कि गांठ गोभी। तो हमारी गोभियाँ लगी हैं और हमारी मूली लगी हैं। इधर हमारे हैं सेव चने, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उगाते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा नहीं है ज़्यादातर लोगों को उगाते हुए। लेकिन ये भी हमारी एक तरह की फलियाँ होती है और इनकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आइए आपको एक और मेहमान से मिलाते हैं, ये है हमारे गार्डन की बिल्ली। यूजुअली तो मुझे देखते ही ये बहुत तेज़ भाग जाती है, लेकिन आज रुकी हुई थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली ताकि मैं इसको भी व्लॉग में अपने डाल सकूं। तो ये यहीं पे रहती है और इसके रहते हमको चिंता भी नहीं होती कि यहाँ पे चूहे आएंगे या फिर कुछ आएगा। यहाँ पे गार्डन में ना काफ़ी सारे गार्डन लिजर्ट्स हैं, करेलिया जिसको बोलते हैं, वो लंबी सी पूँछ वाले, अगर आपने देखे होंगे छिपकली जैसे, तो उनको ये पकड़ती रहती है और ऐसे पेड़ पे चढ़ के भाग जाती है पड़ोसियों की छत पे। वहीं पे इसके बच्चे हैं वो भी बहुत बारी नीचे आ जाते हैं, तो मुझे देखते ही वो भी भाग जाते हैं। जो हमने पेंसी के प्लांट्स निकाले थे कुछ तो मैंने दे दिए थे अपने पड़ोसी को, और ये बाकी के मैं ले आया था। यहाँ पे मैंने अपने फूल ही लगाए हुए हैं, इनके साथ ही मैं इनको लगा दूंगा यहीं पे। आधी जगह पे मैंने वो फूल लगाए हैं और आधी जगह पे हमारी ये गोभी लगी हुई है, इसमें गांठ गोभी है और हमारी ब्रोकली है। तो आज मैं इनकी गुड़ाई करने वाला हूँ, अच्छे से हम मिट्टी को खोद देंगे ताकि हमारे प्लांट्स की पास की जो हार्ड मिट्टी है वो थोड़ी लूज़ हो जाए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स में, एक तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलते रहता है और एरिएशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने पेंसी के प्लांट्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हो, और इनमें अभी हम बस पानी दे देंगे लगाने के बाद, और हमारे ये फूल जब खिलने शुरू होंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। इधर हमारी गोभी में भी गुड़ाई पूरी हो चुकी है, मैंने अच्छे से मिट्टी को टिल्ट कर दिया है, और ये देख सकते हो आप अभी हमारे फूलों में कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं। मैंने आपको भी अपने सेव चने दिखाए तो उसमें भी बहुत घास उग रहा था, तो हमने सारा घास उखाड़ दिया है, इसको कलेक्ट करके हम अपने कंपोस्ट में डाल देंगे। और इसकी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है अपने टूल की हेल्प से। यहाँ पे जब से बारिश हुई थी ना तब से ये मिट्टी गीली थी, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है ज़्यादा, तो यहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती है, तो ये मिट्टी अच्छे से सूख नहीं रही थी। तो अब मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, तो मिट्टी भी हमारी सूख जाएगी और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। गोभी वाले जो हमारी क्यारी थी इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है, इसमें
मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं। अगर आपने मेरी कल वाली स्टोरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे कितने सारे ये नोल खोल के पौधे उग आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं अभी इस बीच में वो वाली वीडियो लगा देता हूँ कि कैसे हमारे ये इतने सारे पौधे उगे हैं। जो आप मेरे हाथ में देख सकते हो ये है हमारा एक नोल खोल का पौधा था। ये इसकी पार्ट था ये वाला। इसमें सिर्फ सिंगल लीफ था और उसमें ना स्टेम वाला पार्ट नहीं था जहाँ से शूट निकलती है, वो पार्ट था नहीं। तो इसमें देखो ये क्या हुआ, उसके रूट्स में से इतने सारे डिविजन्स हो गए हैं। अब ये इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। मैं आपको एक और दिखाता हूँ सेम इसी तरह से। ये भी एक सिंगल लीफ था और अब देखो एक ही जगह से निकाल रहा हूँ मैं ये देखो, अब इतने सारे और पौधे हो गए हैं। अब मैंने पहले से ही इतने सारे नोल खोल के पौधे लगा रखे हैं और उतनी ज़्यादा कोई गांठ को भी खाता नहीं है घर में, और ये इतने सारे और हो गए हैं। एक से दो से इतने सारे बन गए हैं। मुझे नहीं पता मैं इनका क्या करूँगा। और ये देखो मुझे क्या मिला, जो मैंने अभी पौधे निकाले थे नोल खोल के, उसमें हमारा ये हार्ट शेप का पत्ता है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी जो हमारे नोल खोल के पौधे हैं, आपको अगर अभी भी डाउट है कि एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ही रूट है, उसी में से ये इतने सारे पौधे हमारे निकल आए हैं। क्योंकि उस वाले प्लांट में ऊपर शूट वाला पार्ट ही नहीं था जिसमें से ग्रोथ आ सके, तो जो हमारी रूट्स थी नीचे उसमें से डिवीज़न होने शुरू हो गए और उसमें से हमारे इतने सारे गोभी के पौधे निकलने लग गए। आप देख सकते हो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको मैंने अलग अलग कर लिया था। और हमारा ये तो एक था, और ये जो हमारा दूसरा था उसमें भी आप देख सकते हो सेम वैसे ही हमारे बहुत सारे प्लांट निकले हुए हैं। ये तो हमारा घास था तो इसको मैंने फेंक दिया, और सबको मैंने अलग अलग कर लिया है। अभी मैं इनको अलग अलग करके यहीं पे लगाने वाला हूँ। अभी हम इनको काउंट भी करेंगे कि कितने सारे हैं। अभी ये वाले कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मैं छोटे वाले तो फेंक दूंगा क्योंकि इसमें रूट्स भी नहीं है तो शायद चलेंगे भी नहीं। और जो सबसे बड़े वाला है इसमें हमारा बल्ब बनने लग गया था। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें हमारा थोड़ा सा बल्ब बनने भी लग गया है। तो सबसे पहले हम इसी को अपने लगा देंगे पौधे को। जो छोटे होंगे उनको मैं नहीं लगाने वाला क्योंकि जगह भी नहीं है मेरे पास लगाने को। तो ये इतने सारे पौधे थे, लगभग 30 पौधे हैं, और अगर मैं मार्केट से लाता तो मुझे ये 40-50 रुपए के मिलते हैं। तो लगाने के लिए बस जो मेरा गोभी वाला अभी मैंने आपको क्यारी दिखाई थी उसमें जहाँ जहाँ स्पेस बचा है मैं वहाँ इनको लगाने वाला हूँ। वैसे तो स्पेस है नहीं, लेकिन मैं इनको थोड़ा पास पास ही अब लगा दूंगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फेंकने का मेरा मन है नहीं, तो बस मैंने एक छोटा सा गड्ढा किया और उसमें मैंने इसको लगा दिया। यहाँ पे भी कुछ मेरे गोभी के प्लांट सूख गए थे तो ये इतनी जगह बची है, वरना मेरे पास जगह थी नहीं। तो इसको मैंने लगा दिया है, और बाकी के भी पौधे मैंने इसके पास पास ही ऐसे ही लगा दिए थे। जो छोटे हैं उनको मैंने और पास पास लगा दिया था। ये देख सकते हो आप मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं, कुछ कुछ ऐसे करके जगह थोड़ी थोड़ी लगा दी है। ये तो मैंने इस क्यारी में लगाए, कुछ मैंने उस दूर वाली क्यारी में लगाए हैं जहाँ आपको अगर दिख रहा होगा हमारी ब्रोकली लगी है, और बीच में यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये एक मैंने यहाँ लगा दिया था। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं थी तो कुछ मैंने फेंक दिए। इन फूलों को देखकर आप सोचोगे कि ये सरसों है, लेकिन ये सरसों नहीं है, ये हमारे शलजम के फूल सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो अपने गांठ गोभी के पौधे मैंने जो भी लगाए थे उनमें पानी डालने के बाद मैं आ गया था घर। अभी मैं छत पे ही हूँ, तो आज इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कुछ काम नहीं करने वाला हूँ मैं अब, क्योंकि सूरज ढलते ही ठंड होनी शुरू हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे अगले अपने गार्डनिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।